जी, जय श्री कृष्णा सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो विषय है इज बेस्ड ऑन चैप्टर 2 श्लोक 18 और है उसका जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। फॉर डस्ट thou art and unto dust thou shalt return। और इसको विस्तार के साथ जैसे आगे भी एग्जांपल्स के साथ हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर मार्कंडे ऊर्जा जी इसको समझाते हैं, तो आज भी वो करेंगे। लेकिन उससे पहले गणेश वंदना इंदिरा जी। सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। जय श्री कृष्ण। थैंक यू इंदिरा जी, वेरी नाइस। हाँ जी, डॉक्टर साहब, ऑल योर्स। सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा विषय है वो गीता के अध्याय 2 के 18वें श्लोक से लिया गया है, जिसमें भगवान कहते हैं अंतवत इमे देहा, कि ये जो देह है ये नाशवान है। नित्यस्य उक्ता शरीरिण, कि जो आत्मा है वो नित्य है। और आगे कहा अनाशिनो, इंडिस्ट्रक्टिबल है। अप्रेमस्य, इमेयरेबल है। तस्मात युद्धस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तू खड़ा हो और युद्ध कर। यानी जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था और जब उसको मोह उत्पन्न हो गया कि सामने मेरे मामा चाचा नाना ताऊ सब हैं, आचार्य हैं, तब भगवान कृष्ण ने उसे शरीर और आत्मा का भेद बताया और फिर उसे कहा कि जो मरेगा वो केवल शरीर है, इसलिए तू डर मत और तू युद्ध कर। यहां पर भी यदि आप ये श्लोक देखें तो इसमें भगवान पहले कहते हैं अंतवत इमे देहा, यानी आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि जो देह है वो पेरिशेबल है, वो खत्म हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्टेबल है। बट साथ साथ ये कहते हैं कि नित्यस्य उक्ता शरीरण है, कि आत्मा को इनडिस्ट्रक्टेबल कहा जाता है। अनाशिन है, अप्रेमस्य है, उसको मैयर भी नहीं किया जा सकता। यानी पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं भगवान कृष्ण, उसका भेद बताते हैं कि एक तरफ इंडिस्ट्रक्टिबल है, एक तरफ डिस्ट्रक्टिबल है, एक तरफ पेरिशेबल है, एक तरफ इम्पेरिशेबल है। और साथ ही साथ आगे इंस्ट्रक्ट भी करते हैं। फर्स्ट ही आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम, देन ही इंस्ट्रक्ट्स तस्मात युद्धस्व भारत, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। शरीर और आत्मा के भेद को जानना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में, और जिसने इस भेद को जान लिया उसकी जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो गई। जैसे राजा जनक के बारे में कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ बैठे हैं, किसी ने आकर सूचना दी कि महल जल गया। उन पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो जलना ही था, आज नहीं तो कल समाप्त होना ही था, आज नहीं तो कल, तो उसकी चिंता काहे की। तो ये जो संवाद है, ये जो बातचीत है,
ये जो आत्मा और शरीर का भेद है, ये समझना नितांत आवश्यक है। शंकराचार्य भी जब वाराणसी गए, काशी में स्नान करके निकले, तो सामने चंडाल आ गया और उन्होंने कहा तू सामने से हट। चंडाल ने कहा कि मेरा शरीर हटे, वो तो समाप्त होने वाला है, उसका न मैं हूं वो, न तुम हो वो, या मेरी आत्मा हटे। यदि आत्मा हटती है तो वो तुझ में और मुझ में एक ही है। तो यानी शंकरा जैसे व्यक्ति को आत्मज्ञान का बोध कराया एक चंडाल ने, ये कहकर, शरीर और आत्मा के भेद को बताकर। जबकि शंकराचार्य उस समय भेद कर रहे थे, चंडाल के रास्ते पे आने पे उसे कह रहे थे कि हट हट हट। और इस आत्मा की निरंतरता इस जीवन में बनी रहती है। कहते हैं जैसे भगीरथ गंगा को प्रयास करके लाए, वर्षों वर्षों का, सदियों सदियों का तप था। उनके पूर्वजों को, 60,000 पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए भगीरथ ने आयुष्मान के रूप में तपस्या की, दिलीप के रूप में तपस्या की, और फिर अंततः कामयाब हुए। और फिर गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक अपने पीछे पीछे भोले शंकर की जटाओं के साथ लेकर पहुंचे, और वहां पर अपने पूर्वजों की मुक्ति कराई, सगर पुत्रों की मुक्ति कराई। और वहां पर गंगा दशहरा के नाम से जो मेला लगता है, यानी निरंतरता बनी हुई है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोबाइल है, चिप है, मोबाइल बदलते हैं हम, चिप के साथ इंफॉर्मेशन दूसरे मोबाइल में भी चली जाती है। ऐसे ही आत्मा जब शरीर बदलती है तो हमारे संस्कार, हमारे संचित कर्म साथ लेकर चलती है, और वो अगले जन्म में अपने बाकी सब कार्यों को पूरा करती है। सिकंदर ने कहा, जब सिकंदर मरने को था तो सिकंदर ने कहा कि मेरे 3 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा कि मेरे हाथ दोनों मेरे जनाजे से बाहर, ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि दुनिया ये देख ले कि सिकंदर जैसा व्यक्ति भी, जो अपने आप को विश्व विजेता कहता था, इस दुनिया से खाली हाथ गया। परंतु ये संस्कृति यूनान की है। भारत की संस्कृति है कि भारत का साधु कहता है कि हाथ मेरे भी दोनों बार निकाल दिए जाएं, परंतु एक हाथ सफेद और एक हाथ काला कर दिया जाए, ताकि दुनिया ये देख ले कि व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, उसके साथ जाते हैं उसके अच्छे और बुरे कर्म। यानी हम अपने कर्मों को अपने साथ लेकर चलते हैं। और सिकंदर दूसरी बात कहता है कि मेरा जनाजा जो है वो वैद्य हकीम उठाए, ताकि दुनिया ये भी देख ले कि जब मृत्यु आती है, जब ये देह को नष्ट होना है, तो उस समय कितने ही बड़े वैद्य और हकीम हमारे सराहने खड़े हों, तो वो हमें बचा नहीं सकते, वो हमारी जान को बचा नहीं सकते, वो इस देह को नश्वर होने से बचा नहीं सकते। और तीसरी बात सिकंदर कहता है कि जितने भी मैंने हीरे जवाहरात लूटे हैं, वो सब उस रास्ते में बिछा दिए जाएं जिस रास्ते से मेरा जनाजा निकलेगा। यानी वो फिर ये बताना चाहता है कि इन हीरे जवाहरातों की कीमत कंकर पत्थर से अधिक नहीं है। इसीलिए हमने आज का विषय रखा कि बाकी सब कुछ मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। यानी केवल आत्मा की अमरता, आत्मा की जात जो है वो ऊंची है, वही अनश्वर है, वही इंडेस्ट्रक्टेबल है, और बाकी सब कुछ पेरिशेबल है, बाकी सब कुछ डिस्ट्रक्टेबल है। और इसलिए भगवान ने यहां पर कहा अंतवत इमे देहा, कि इस देह का अंत निश्चित है। नित्यस्य उक्ता शरीर न, और ये जो आत्मा है ये नित्य है। अविनाशनी, ये अनाशनी है, इसका नाश नहीं होता। अप्रमेस्य, कि इसको मैयर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये समझना आवश्यक है अंतवत इमे देहा। और जिसने इसको समझ लिया, जैसे गुरु तेग बहादुर ने इसे समझा, औरंगजेब ने अनेक कष्ट दिए और कहा कि तुम धर्म बदल लो। उन्होंने कहा जिसको तुम मारेगा, मारने की जब धमकी दी गई तो उन्होंने कहा जिसको तुम मारेगा वो केवल शरीर है, तेग बहादुर फिर भी जिंदा रहेगा। और आज भी हिंद की चादर के रूप में तेग बहादुर जिंदा है। मीरा अपने अंत समय में अपना शरीर
वहीं छोड़ गई, वहीं विलीन कर गई प्रभु में, और मीरा आज भी अमर है। सुकरात को जब जहर दिया गया तो सुकरात के शिष्यों ने कहा कि तुम स्वयं से क्यों विषपान कर रहे हो? उसने कहा कि दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि विष से जो मरेगा वो सुकरात नहीं है, वो केवल और केवल सुकरात का शरीर है। और जब सुकरात का शरीर मरेगा तो कुछ भी संभव, कुछ भी नहीं होगा। सुकरात जिंदा रहेगा, और सुकरात के विचार आज भी हजारों साल के बाद इस दुनिया में जिंदा है। और इस चीज को पहचाना, और चाणक्य ने भी यही कहा। जब नंदवंश पर चाणक्य अटैक का अपना बना रहा तो सबने कहा कि नंदवंश का राजा इतना बड़ा सम्राट है, इतना निर्दयी सम्राट है, तुम्हें डर नहीं लगता? तो चाणक्य ने भी यही कहा कि नंद, राजा नंद जिसको मारेगा वो चाणक्य का केवल शरीर है। चाणक्य ना कभी पहले मरा था, ना कभी अब मरेगा, और ना कभी आगे मरेगा। यानी अपने शरीर और आत्मा के भेद को, और इसी भेद को जानकर अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने भारत की मातृभूमि को स्वाधीन कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। ये भेद जिस दिन समझ में आ जाए, मेरा कहना है, वो महत्वपूर्ण है। और इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में बार बार कभी कहा ना जायते व म्रियते कदाचित, कभी कहा ना हन्यते न हन्यमाने शरीरे, कभी कहा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, कभी कहा जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। यानी भिन्न भिन्न ढंग से उन्होंने आत्मा की नश्वरता, आत्मा की नित्यता, आत्मा की अविनाशीपन को कहने का, हमें भगवत गीता में समझाने का प्रयास किया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें। स्वामी विवेकानंद इसीलिए अपने भाषणों में जहां भी जाते थे, संबोधन में ये कहते थे, हे अमृत के पुत्रों, यानी अमृत जिस की मृत्यु नहीं है उसके पुत्रों, यानी परमात्मा के पुत्र, यानी आत्मा परमात्मा का एक अंश है। इसको समझाने का प्रयास करते थे। और हमेशा महर्षि अरविंद ने कहा कि देयर इज डिविनिटी इन एवरी पर्सन। उस डिविनिटी को रिकॉग्नाइज करना ही हमारा पर्पज है। और ऐसे अनेकों उदाहरण, सत्यवान और सावित्री का उदाहरण, सावित्री ने यमराज से केवल आत्मा की अमरता के बारे में पूछा, नचिकेता ने यमराज से आत्मा की अमरता के विषय में चर्चा की। जिस जिसको आत्मा की अमरता समझ में आती गई वो हमारे लिए पूजनीय होते चले गए। और अकबर से भी कहा एक फकीर ने, एक दिन अकबर ने कहा, मांग फकीर तू क्या मांगता है? उसने कहा कि तू मुझे दे क्या सकता है? उसने कहा मैं बादशाह हूं, मैं महाराजा हूं, मैं अधिराज हूं, तू जो चाहेगा वो मैं दे सकता हूं। उसने कहा क्या तू अपने शरीर को बचा सकता है? तो अकबर निरुत्तर हो गया। उसने कहा कि जब तेरा अपने शरीर पर ही राज नहीं है तो तू किस बात का महाराज है? इसलिए समझ इस बात को। और उस दिन कहते हैं अकबर की जीवन दृष्टि बदली। और जब जब जीवन दृष्टि व्यक्ति की बदलती है, चाहे वो राजा अशोक रहा हो, जब कलिंगा का युद्ध हुआ, लाखों लोग मारे गए, तब उसकी समझ में आया कि साम्राज्य आएंगे जाएंगे, साम्राज्य खड़े होंगे समाप्त होंगे, परंतु उस विनाश से जो उसके अंदर करुणा उपजी वो आज भी जिंदा है। अशोक के अंदर जो करुणा उपजी उस समय कलिंग युद्ध के बाद, वो आज भी जिंदा है। और उसने आत्मा की अमिटता को, आत्मा की निरंतरता को पहचाना। जिस दिन व्यक्ति ये पहचान लेता है उस दिन हमारा जीवन बदलने लगता है। और इसीलिए शेख फरीद के वो शब्द कि वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोए, अंत मिटीदा मिट्टी होए, ना कर बंदिया मेरी तेरी, फिर हो जाना मिट्टी दी टेरी, ना कर बंदिया तेरी मेरी, पलच हो जाना मिट्टी दी टेरी, ना ये तेरी ना ये मेरी, फिर बन जाना मिट्टी दी टेरी। ना कर इथे हेरा फेरी, ना कर इथे हेरा फेरी, मिट्टी नाल न धोखा कर तू, मिट्टी नाल न धोखा कर तू, तू भी मिट्टी
मैं भी मिट्टी, मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी, जात पात दी गल ना कर तू, जात पात दी गल ना कर तू, जात भी मिट्टी पात भी मिट्टी, जात सिर्फ खुदा दी उच्ची, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी, बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने समझाया, और वाकई सब कुछ मिट्टी मिट्टी है। इंसान समझता नहीं है, लेकिन है तो यही। और जो आपने उदाहरण दिया कि भी जैसे फोन का चिप चेंज कर लो और उसके साथ सारा वो डेटा आगे ट्रांसफर हो जाता है, तो इट्स अ वेरी नाइस एग्जांपल आपने दी, दिमाग में बैठने वाली है कि हम भी अच्छे कर्म करें ताकि गुरु हमारी जी आत्मा हमेशा के यही साथ। उदाहरण देते हैं। कल भी वी हैड अ गीता यूथ समिट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑफ यू इन तालकटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। It ओके। was about 5,000 youth attending the Gita Youth Summit. I will send you the link. Please do listen to it. Very, very good thoughts expressed by all the panelists and all the speakers. वेरी And पैनल में मुकुल कानितकर थे, बांसुरी स्वराज थी, सुधांशु त्रिवेदी थे, सोहेब इलियासी थे, और मैंने उसे मॉडरेट किया। आनंद आया, आप भी उसका आनंद लें। इट इज़ अबाउट 1 hour पैनल डिस्कशन इन दैट, प्लस डिफरेंट स्पीकर स्पीकिंग ऑन गीता। बहुत ही अच्छा शो था कल, अबाउट 3 hours, और यूथ के लिए था, और गुड। जियो गीता ने ऑर्गेनाइज किया था, तो इसलिए उसको जरूर देखें आप। आई विल सेंड यू द लिंक, आप ग्रुप में हाँ, शेयर I'll कर put it दें। on the group। आप मुझे यस, भेज देना, I'll put it on the group। हाँ जी। यूट्यूब पर होगा मार्कंडे जी? मैं अभी साथ साथ ही लिंक भेज रहा हूँ, यूट्यूब का ही लिंक भेज रहा हूँ। दैट्स वेरी गुड। सुधांशु जी आएंगे, उनको तो सुन करके ना धन्य हो जाते हैं सब। जी, सुधांशु जी जैसा कोई बोल नहीं, बहुत आप जबरदस्त। कानितकर जी को भी सुने और बांसुरी को भी सुने, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, हाँ, उनको सुषमा भी। स्वराज की बेटी है, हाँ। हाँ, और सुषमा सोहेब स्वराज भी इलियासी बहुत अच्छी थी, भी बहुत। बहुत ही मीडिया, जबरदस्त मीडिया पर्सनालिटी हैं। यस सोहेब यस, इलियासी, अरे उनका जरूर सुनेंगे, वांटेड शो आता था एक पहले, और ही इज अ वेरी पॉपुलर मैन, अच्छे राइटर हैं, और मुस्लिम होते हुए भी गीता पे उनका जो अध्ययन है, तो जरूर। उन्होंने यही कहा कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, गीता जीवन का दर्शन है, जीवन जीने की कला है। सो ही ऑल्सो एक्सप्रेस द सेम व्यूज, एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग फॉर इयर्स टुगेदर, कि बिल्कुल। गीता हिंदुओं के द्वारा पूजित ग्रंथ जरूर है, हिंदुओं की मान्यता का ग्रंथ है, परंतु हिंदुओं के लिए ही नहीं है, इट इज फॉर एवरीवन। यस, सो मुझे यूनिवर्स। बड़ी खुशी हो, हाँ मार्कंडे जी, बड़ी खुशी हो रही इस पर। ये गीता पर, गीता का जो हुआ था वो लाइव था, उसमें बिल्कुल यही कहा था कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इट्स ए धर्म ग्रंथ। जी कर्तव्य, कर्तव्य तुम्हारा बताता है। जी, मैंने मैंने, लिंक थैंक भेज यू, दिया आपने है। लिंक भेज दिया, हाँ, मैंने डाल भी दिया मित्रा जी जी, को भी ग्रुप भेज में दिया, डाल हाँ दिया। जी। हाँ, मिल गया हमको। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा। वेरी नाइस। हाँ जी, तो एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, पॉइंट्स? गांधी साहब, अनम्यूट करके। आगे गांधी साहब, हाँ। हाँ जी, आए हुए हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, क्वेश्चन करने का दिल तो बहुत है, मगर ऐसा महसूस होता है कि जितना ज्यादा डेप्थ में जाओ उतना ही मुश्किल हो जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक मेरी चीज समझ में नहीं आती कि जो वर्ड है आत्मा, ये जब तक आदमी जिंदा है, जैसे हम बैठे हुए हैं, विद इन मी आत्मा जिस रूप में भी है या किसी भी फॉर्म में है, तो इज देयर द एलिमेंट ऑफ आत्मा इन माय बॉडी एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव? और जैसे ही मैं खत्म होऊंगा और फिर ये होगा कि मेरे शरीर से आत्मा निकल गई, अगर मेरे शरीर से आत्मा निकल गई मरने के बाद, तो मरने से पहले जो है वो आत्मा मेरी बॉडी को
या मेरी लाइफ को लाइफ देती है। कैसे कंट्रोल कर रही है। जबकि हम कहते हैं जैसे हवा है, इसकी कोई शक्ल नहीं है, मगर बिना हवा के हम रह ही नहीं सकते। हमारी बॉडी में अगर हवा नहीं है तो वी विल एंड अप। तो ठीक है, मैं मानता हूं, मगर जैसे हवा है, हम जानते हैं कि हवा नहीं होगी तो छुट्टी हो जाएगी। तो ये जो आत्मा है वो हवा की तरह हमारी बॉडी में, इज इट डूइंग सम फंक्शन जिसके बिना के, जैसे ही हम मरे और हमारे जिस्म में से निकल गई, जी हमारे जिस्म में से निकल के किसी और के शरीर में या किसी भी फॉर्म में घुस गई, तो ये ओरिजिन कहाँ से आया कि देयर इज समथिंग वर्ड एज आत्मा। मैन डाइज बिकॉज ऑफ ए फेलियर इन द बॉडी ऑर्गन्स। कैंसर हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आत्मा का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा ख्याल। और आत्मा, आई डोंट नो, बट आई बिलीव देयर इज वर्ड आत्मा। मैं मतलब मैं No, this जितना is what जितना मैं ज्यादा सुनता हूँ उतना ही सोचता हूँ कि आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग फॉर मी टू थिंक लाइक दैट। सर, आपने कैथरीन मैन्सफील्ड को पढ़ा? हाँ जी। कैथरीन मैन्सफील्ड को पढ़ा आपने? ना। शी वाज अ ग्रेट राइटर, और इतना लिखा उसने शायद किसी और ने कम ही लिखा हो, बहुत लिखा उसने। शी वाज ए राइटर फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड शी गोज टू गुरजीएफ। गुरजीएफ ने फ्रांस में अपना एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ था आत्मा को जानने का, ओके। राइट? अब कैथरीन जब अपनी लाइफ में थक जाती है, हाँ जी। दुनिया भर की किताबें लिखी उसने, जैसे कीट्स ने लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी, सब ये लोग 5,000 से ज्यादा किताबें हाँ। लिखा। और सिर्फ शी वाज अनलकी कि उसने नोबेल प्राइज मिस किया, बाकी सब उसके साथ के जितने भी लोग थे सबको नोबेल प्राइज मिले। बट इन द एंड टू फाइंड हरसेल्फ शी गोज टू गुरजीएफ, राइट? अब गुरजीएफ के पास जाती है, और गुरजीएफ एक बहुत बड़े संत हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लॉरेट्स को, ऑस्पेंस्की जिसने ऑर्गेनम टर्शिया लिखी, उस तक को भी उसने सेल्फ रियलाइजेशन कराया। मैथमेटिशियन था बहुत बड़ा दुनिया का। ऐसे ही कैटरीन मैन्सफील्ड एक बहुत बड़ी राइटर थी। वो उसके पास जाती है और उसे कहती है, आई वॉन्ट टू नो वट यू वॉन्टेड टू नो। वट आपने जो सवाल पूछा वही सवाल उसने पूछा जाके गुरजीएफ से, बिकॉज सवाल है ही जिंदगी का यही जो आप पूछ रहे हैं, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लाइफ। बट इसका कोई आंसर नहीं है, इसकी रियलाइजेशन है। यू कैनॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट यू कैन सर्टेनली रियलाइज द नथिंगनेस इन यू। एंड गुरजीएफ ने उसे एक ही काम दिया कि सामने जो सड़क है इसको बस कूटती रहे, इसको समतल बना दे, इसको एक जैसा बना दे, इसकी लेवलिंग कर दे। वो सोचे कि तू राइटर है और इसने तेरे को सड़क कूटने का काम दे दिया, सड़क पे पत्थर कूट, और सड़क पे ये कर, सड़क पे वो कर। पहले ईगो को चोट लगती है ना? आदमी फील करता है कि यार तू इतनी बार कलम का तू मास्टर है, तू खिलाड़ी है कलम का, इतना कुछ लिखा है, और ये तूने अब पत्थर कूटने। बट गुरजीएफ तो गुरजीएफ है, गुरजीएफ ने कहा तो मानना तो पड़ेगा, नहीं तो डंडा लेके बैठता था वो आदमी कि उसकी बात नहीं माना तो डंडा भी सिर में मारता था, है ना? अब वो कूटती है, शाम को दूसरे आदमी आते हैं, फिर पत्थर उसको, सड़क को दोबारा से उखाड़ देते हैं। वो फिर करती है, फिर उखाड़ देते हैं, फिर करती है, फिर उखाड़ देते हैं, और ऐसा सिलसिला सालों भर चलता रहता है। एंड अल्टीमेटली गुरजीएफ रियलाइज कर लेते हैं कि अब इसकी समझ में आ चुका है बहुत कुछ, और फिर उसे कहते हैं कि बस कर, तू अब आ जा। And then she says कि the moment Gurdjieff, she writes of course, she says कि Gurdjieff ने जैसे ही मुझे अपने पास बुलाया, I felt the nothingness in me, मैंने अपने अंदर के शून्य को रियलाइज किया, और उस समय मुझे भेद नजर आ गया आत्मा और शरीर का। That nothingness you have to realize। और इसी को, जिसको
हमारे यहाँ बार बार कहा गया कि मैं को समाप्त कर, नानक ने भी कहा कि मांझते रहो मांझते रहो मांझते रहो, है ना, मैं को मिटाना है, मैं को समाप्त करना है। बार बार सभी लोगों ने इस मैं की समाप्ति की बात की है। और जिस दिन ये मैं समाप्त होता है और व्यक्ति अपने अंदर उतर जाता है पूरे ढंग से, उस दिन उसे स्वयं से आत्मा के दर्शन हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मेरी भी कोई रियलाइजेशन नहीं है, मैंने भी और लोगों को पढ़ा है और उनको पढ़ के आपको बता रहा हूं। मेरे को कोई, आई एम नॉट ए सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, मैं ओनली आई कैन टेल यू फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स कि व्हाट अदर्स हैव एक्सपीरियंस्ड एंड whom we call as self-realized people and whom we recognize in our cultures as self-realized people. उन्होंने इसको रियलाइज किया, जिस ढंग से किया और जिस तरीके से किया है, और अंत में उन्होंने स्वयं ये बातें कही हैं, वही मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, नथिंग बियॉन्ड इट। देयर इज समथिंग। यस, बट उसके लिए इसीलिए ध्यान की विधियां और इतनी सारी चीजें बताई गई हैं ताकि हम अपने अंदर उतरें। हम जब अपने अंदर उतरेंगे तो वो प्रकाश जरूर दिखाई देगा, ऐसा मेरा भी मानना है। इतने लोगों से पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, मिलने के बाद, अनुभूतियां देखने के बाद, आई पर्सनली फील कि होगा ऐसा जरूर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू जी। हाँ जी, मंजू जी आप कुछ बोलना चाह रही? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा बोल दिया, कुछ कहने के लिए बचा नहीं। बस एक ही बात कि वेदों में आता है कि मानव शरीर जो है 5 महाभूतों से निर्मित है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और जिस दिन आत्मा इस शरीर को छोड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ जलाने की परंपरा है, तो सारे तत्व जो हैं वो अपने अपने जगह पे अपने अपने उन तत्वों में मिल जाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 में। इसीलिए शरीर को जो है पंचभूत, नाशवान और पंच भौतिक शरीर कहा गया है। आत्मा जो है, क्योंकि इन 5 महाभूतों से निर्मित नहीं है, इसलिए वो नश्वर है। और शरीर क्योंकि इन 5 महाभूतों से ही बना हुआ है, इसलिए वो नाशवान है। तो डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी व्याख्या कर दी, उसके बाद वैसे कुछ कहने के लिए बचता नहीं है आपका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर बना तो है इन्हीं से ही और बाद में भी इन्हीं से मिल जाता है, लेकिन जी। जब तक आत्मा नहीं होती तो वो एक बस शरीर ही रह जाता है। उसको इसीलिए तो जैसे ही आत्मा निकलती है, शरीर को Yes. मिट्टी कहते हैं, है ना। हाँ और यही कहते हैं कि इस मिट्टी को कब उठाना है, जी जी, उसकी तो Body जरा भी को कब प्रतीक्षा उठाना नहीं होती है। आइडेंटिटी तो आत्मा के साथ ही बनती है ना। जी। आप देखो एकदम ना, से मिस्र उसको वालों को बॉडी वहम कहना था, शुरू इजिप्ट कर के जो देते हैं। फरोज थे उनको वहम था, उन्होंने मम्मीज बनवाई अपनी जी। कि सालों साल तक हम जिंदा रहेंगे। पर जब बाद में मम्मीज को खोला तो क्या था, इट वाज अ डेड बॉडी ओनली, एज मंजू जी। सो इसलिए नहीं, इतना ही अब हम रखिए। अपने देखिए, जब भी कहीं पे ऐसी कोई दुखद घटना होती है, तो यही अगला प्रश्न यही होता है कि मिट्टी को कब उठाना है। हाँ, उसी टाइम बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं। उसी समय बॉडी शुरू शुरू कर कर देते देते हैं हैं, ना। कदों मिट्टी तो देने जाना है ना, हाँ जी, मिट्टी में खाक कब करते जाना है, मतलब ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। जी जी। और इसमें चाहे इस्लाम हो, उसमें भी तो सुपुर्दे खाक बोलते हैं सुपुर्दे उसको। खाक, यस, जी, दैट्स द उसमें भी तो वर्ड। सुपुर्दे खाक बोलते हैं, क्योंकि आखिर चाहे वो माने या ना माने, वो अलग धर्म की बात है, उसको उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाते हैं। लेकिन वो भी रूह को भी मानते हैं और ये भी मानते हैं कि देह को जो है वो सुपुर्दे खाक करना ही है, चाहे वो उसको दफन करे। तो रूह को तो सभी धर्म ही मानते हैं ना, इंग्लिश में भी तो सोल कहते ही है ना, सब जी हाँ। मानते है ना। हैं, रूह को तो सब मानते हैं। रूह को तो सभी धर्म मानते हैं। डॉक्टर अंतर साहब, इतना ही है कि हमारी जो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जो आत्मा है वो कोई और नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी, उनके अनुसार तो प्रतीक्षा करेगी, जब कयामत आएगी उठेंगे तब अपना फैसला सब होगा। उठेंगे हमारा तो इसलिए जाते ही फैसला हो जाना है, जैसे ही आत्मा निकली तुरंत यही फैसला होता फैसला हो गया। इसीलिए वो दबा दबा के रखते हैं ना कि एक दिन सारे उठ खड़े होंगे। ये नहीं पता ना कि दबाने के बाद भी अंदर मिट्टी ने अंदर मिट्टी तो मिट्टी ही हो कर जाना है, देना कुछ दिन में ही हो जाना है, कंकाल ही तो निकल जाएगा। कुछ आत्मा बोलना और चाह रूह रहे हैं? एक ही चीज नहीं है। हाँ जी, रूह और आत्मा
एक ही चीज है, एक ही बिल्कुल चीज उसके है, पर्यायवाची हैं। एक ही वर्ड्स दोनों आर एक ही डिफरेंट, चीज है। जैसे सिनोनिमस। सोल कह देते हैं, कोई रूह कह देता है, कोई आत्मा वो कह उर्दू में है, ये हिंदी में है बस। हाँ हाँ चलो जी, जी, डॉक्टर गांधी बताइए। साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी मैं बस यह डॉक्टर इजाजत साहब, मांग रहा था कि मैं चलूं। had Atma any religious importance to it? डॉक्टर Well, साहब, गांधी जी आपसे what is, क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले तो हाँ ये सोचे व्हाट इज रिलीजन। आपने भी अपना वीडियो ऑफ कर लिया इंद्र जी? ओह गांधी जी, बात यह है कि हमारे नहीं, अनुसार तो धर्म जो है वो जीवन धारण करने का तरीका है, तरीका है। तो दैट इज रिलीजन हिंदू फिलॉसफी के मुताबिक, वैदिक फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी नहीं बल्कि वैदिक फिलॉसफी के मुताबिक। वैदिक वैदिक फिलॉसफी के मुताबिक तो सिर्फ जीवन को किस प्रकार अच्छी तरह से धारण किया जाए वो धर्म है। वेदों में तो यही व्याख्या आती। आगे विकास के साथ साथ बहुत सारी नई बातें और जुड़ती जाती हैं और परंपराएं बनती जाती हैं। और गीता ने उसको और सिंप्लीफाई करके उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि ये धर्म ग्रंथ है, मतलब कर्तव्य को भी तो नाम दे दिया ना। धर्म उसका क्षत्रिय धर्म था, उसकी प्रकृति क्षत्रिय थी अर्जुन की, तो उसको अपना धर्म निभाना था। तो ये गीता में उसको सिंप्लीफाई और कर दिया वैदिक के बाद। गीता की दृष्टि जो है वो समन्वयवाद की दृष्टि है, हाँ, सबको जोड़ समन्वयवाद। करके चलने की है, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने की, किसी का विरोध करने की और किसी का विरोध नहीं समर्थन किया। करने की प्रवृत्ति कहीं नहीं है। इसी कारण से उन्होंने अपने समय के अनुसार जो उचित व्याख्या, जो हर समय के लायक हो, हर जगह के लायक हो, सार्वकालिक हो और सार्वभौमिक हो, ऐसा सार्वभौमिक। उन्होंने विचार, ऐसा दर्शन दिया। हालांकि हालांकि विरोध किसी का नहीं किया, एक्सप्लेन सब कुछ करके, जो जिसको वो उत्तम समझते हैं, सर्वोत्तम, उसको उन्होंने गीता में कहा गया कि ये उत्तम है, पर विरोध नहीं किया। क्वाइट हो गया सब, आवाज चली गई।